नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 से। देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 में कौन भर पाएंगे, आवेदन कौन कौन कर पाएंगे, अपेयरिंग वाले को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग, जैसे अगर आप स्टेट 2 फेज के हैं तो आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आप दिसंबर जनवरी के सीटेट वाले हैं तो आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अपेयरिंग कैंडिडेट है और आप चाह रहे हैं कि हमें टीआरई 4 में मौका मिले, तो 1,37,000 पद पर आप लोगों का शिक्षा विभाग से नया अपडेट आ रहा है कि 1,37,000 पदों पर आप लोगों का वैकेंसीज होनी है। और मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताऊंगा। एसीएस महोदय जवाब आया है, ट्वीट के माध्यम से बताया गया। सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी जुड़े अपडेट हो इसी चैनल पे आपको मिले। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ट्वीट ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने हाल ही में शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिए हैं। उन्होंने बताया कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए 1,37,000 रिक्त आएगी, लेकिन उससे पहले बीपीएससी टीआरई 3 की बहाली और वर्तमान कार्यरत नियमित सक्षमता और 3 नियोजित शिक्षक और बीपीएससी से चयनित टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। तो ये सब प्रक्रिया करा लिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का टीआरई 4 निकाला जाएगा। जैसा कि आपको पता है, बीते दिनों आप लोगों का टीजीटी का रिजल्ट जारी कर दिया है, वैसे पीजीटी का करेगा, उसके बाद आप लोगों का टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों का इतना ज्यादा जो वैकेंसी है वो आएगा कहाँ से, सो बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आज से 1-2 मंथ पहले जो शिक्षा विभाग के उप निदेशक है, उनके द्वारा लेटर जारी किया गया था। बिहार में टोटल 9 प्रमंडल आते हैं। 9 प्रमंडल के अंतर्गत जितने भी शिक्षा पदाधिकारी आते हैं, जैसे पटना जिला में आप लोगों का जितना जिला आता है, पटना एक प्रमंडल है, तो प्रमंडल में जितना पटना प्रमंडल में जितना जिला आता है, उसमें जितने प्रधान, मतलब उसमें जितने भी शिक्षक हैं, यानी शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनको निर्देश दिया गया कि आपके जिला में कितना आप लोगों का वहां रिक्त सीटें हैं उसका जानकारी दीजिए, और उसी के आधार पे आप लोगों का बैकलॉग पर जुड़ा है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो या जूनियर हो या पीआरटी हो टीआरई 3 में। उसी प्रकार इस बार भी आप लोगों का जारी किया जाएगा। ठीक है, बिहार के जो शिक्षा विभाग के उप निदेशक है, सभी प्रमंडल के शिक्षा पदाधिकारी को और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और उसके तहत आप लोगों का रिक्त संख्या निकाल के फिर आप लोगों का यहाँ पे जोड़ा जाएगा टीआरई 4 में। तो यहाँ पे बम्पर वैकेंसी आप लोगों का आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे टीआरई 1 में असफल हुए हैं, टीआरई 2 में हुए हैं, टीआरई 3 में हुए हैं, तो टीआरई 4 में आप लोगों का सुनहरा मौका है, अवसर है। टीआरई 4 में भी असफल हो जाते हैं तो टीआरई 5 भी आएगा। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला, यहाँ पे देखिए 1 to 5 के लिए आता है कि 1 to 5 में कौन कौन भर सकते हैं। तो 1 to 5 में 12th पास आपको होना चाहिए, 12th में 50% अंक आपको चाहिए, डीएलएड चाहिए, सीटेट चाहिए, पेपर 1 में क्वालिफाई होना चाहिए। 6 to 8 में आप लोगों का ग्रेजुएशन चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी चलेगा, 50% उसमें चाहिए। डीएलएड है तो भी चलेगा, बीएड है तो भी चलेगा, सीटेट पेपर 2 चाहिए। 9 to 10 में आप लोगों का ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन है तो भी चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी चलेगा, उसमें 50% चाहिए। बीएड और यहाँ पे आप लोगों का बिहार स्टेट पेपर 1 में क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं। यहाँ पे सीटेट नहीं है। 11-12 में आप लोगों का पीजी होना चाहिए, जिसमें 50% होना चाहिए, बीएड प्लस बिहार स्टेट पीजी 2 पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए आप लोगों को, तो भर सकते हैं। और अगर आप जनरल है, मेल में बिहार के निवासी हैं, तो आपको 90 अंक चाहिए सीटेट में, तो तभी आप भरेंगे। और अगर अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को 90 चाहिए, अगर फीमेल भी है तो भी आप लोगों को 90 चाहिए, अगर बिहार के जनरल है तो भी आप लोगों को 90 चाहिए मेल में। अगर आप बिहार के फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल में, तो आप लोगों को 82 मार्क्स है, तो आप लोग एलिजिबल है। SC ST PH के लिए 75 मार्क्स होता है सीटेट में, अगर आपका है। अगर आप बिहार अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। अब खुशखबरी क्या है? बीपीएससी नियमावली 2023 में संशोधन किया गया है।
बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के अधिकतम अवसर अब 3 की जगह 5 होंगे। यानी पहले 3 अवसर मिल रहा था, 3 अटेम्प्ट नहीं मिल रहा था, अब आप लोगों का 5 अटेम्प्ट मिलेगा। 3 अवसर गंवा चुके अभ्यर्थी को मिलेगा चौथे और 5वें अवसर का मौका। यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है कि जो 3 अवसर गंवा दिए हैं उनको 5 अवसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल ये आप लोगों का खबर आ रहा है। तो देखिए अपैयरिंग कैंडिडेट को मौका मिलेगा तो हाँ मिलेगा। अगर स्टेट 2 भी अगर आप दे रहे हैं, स्टेट फेज 2 के कैंडिडेट अगर हो तो भी आप लोगों को मौका मिलेगा। जैसे आप लोगों का TRE 1 TRE 2 में मौका दिया गया, TRE 3 में मौका दिया गया, वैसे ही आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, और प्रूफ के साथ मैं बता दिया हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। TRE 4.0 100% यहाँ पे सत्य हो गया है, क्योंकि जो बिहार के अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा भी कह दिया गया है कि 1,37,000 पदों पर जल्द ही आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसे ही ये सब TRE 3 का प्रक्रिया खत्म कर दिया जाएगा वैसे ही। तो फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि शिक्षा विभाग से जुड़े या TRE 4 से जुड़े जो भी अपडेट हो इसी चैनल पे आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को जितना उसके उतना शेयर कीजिएगा तमाम दोस्तों के पास। फिर मिलता है कोई अगले अपडेट।